जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 12 होने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी पुलिस भर्ती री एग्जाम की तैयारी के बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट 12 है आज। तो डेली आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये शाम के 6 बजे अपलोड हो जाएगा, आपका जो है लाइव चल जाएगा। तो ठीक है जी। तो यहाँ पर आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये यूपी कांस्टेबल में 2019 की 18 जनवरी को पहली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन देखिए, करने का जो आपका तरीका मैं बताऊंगा यहाँ पर बहुत ही इजी रहने वाला है, बस समझने की बात है। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 12 के फैक्टर निकाल लेने हैं। 12 के यहाँ 1200 के यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे आप। देखिए 1200 के यहाँ पर आसानी से फैक्टर निकालिए। 1200 को जैसे ही आप फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से 1200 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो 1200 के यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 600 बार जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 300 बार। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 150 बार। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 75 बार। अब और आगे बढ़ते जाइए, 3 से कैंसिल करिए, अब 25 बार जाएगा। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार, और एक 5 बार और जाएगा। देखिए यहाँ पर जो अब आपके निकाल लेने हैं आपको जोड़े। ठीक है, जब भी आपसे पूर्ण वर्ग कहे बनाने के लिए तो आपको दो के मतलब जोड़े निकाल लेने हैं। देखिए एक जोड़ा 2 का यहाँ बन गया, एक जोड़ा आपका बन गया यहाँ पर, 2 का एक जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया। देखिए जब इसका हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई 3 से करोगे आप, देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो गया वो आपका हो गया 3 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना पड़ेगा हमें 3 से, तो यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करती है। अच्छा क्वेश्चन था जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 19,366 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए मैं इससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालें तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा वो हमेशा कितना होगा मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करें, हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट उसका देखिए याद रखने वाली बात है, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर होगा 4, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ये संख्या आपकी यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, देखिए हम यूनिट डिजिट के तहत जाए तो यहाँ पर देखिए इसको कर सकते हैं हम सोल्व। देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन काट सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 19,366 है। अब यहाँ से देखिए 0 माइनस करेंगे तो 6 होगा, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ पर जवाब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 6 आ रहा है। हाँ जी होगा, ये सॉरी, ये आपका इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर ये आपका इकाई अंक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए अब 6 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो 4, यानी ये भी सही हो सकता है। 6 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे 3, तो ये आपका यूनिट डिजिट के तहत हो जाएगा गलत। 6 में से 5 घटाओगे तो 1, ये भी हो सकता है। तो ये हमें करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, परमानेंट फिक्स हो गया है। लेकिन हमारा ए, सी और डी में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके नज़दीक वाली वर्ग वाली संख्या के पास जाइए। देखिए आपसे मैं एक वर्ग पूछता हूँ, 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196 होता है, सभी को पता है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि 140 का वर्ग कितना होगा, तो आप आसानी से बता दोगे, 19,600 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये 19,600 जो है ये 19,360 से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 19,360 से ज़्यादा बताया गया है। ये संख्या जो हो गई आपकी 19,366, ये जो संख्या है यहाँ पर। ठीक है, अब इससे छोटी तरफ जाना, ये ज़्यादा हो गई, हमें तो कम की ओर जाना है। तो 139 का स्क्वायर निकालिए आप। देखिए 139 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 139 का स्क्वायर होता है 19,321। कितना होता है जी? 19,321। ये स्क्वायर हो गया 139 का। देखिए 19,321 है, ये है 19,366। तो देखिए हमें
छोटी से छोटी संख्या में क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखिए हम इसमें क्या जोड़ दे या इसमें से क्या माइनस कर दे, ऐसे भी कर सकते हो आप। यदि आप देखिए इसमें 45 ऐड कर देंगे, यदि आप इसमें 45 ऐड कर देंगे, नहीं, इसमें से आप 45 माइनस करिए, ठीक है जी। 45 माइनस करने के बाद देखिए 6 में से 5 गए 1, तो आपकी ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। क्या है ये? आपकी एक पूर्ण वर्ग है। तो आपको यहाँ से 45 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 19,321, 19,321। तो यहाँ पर जो आंसर जो हो जाएगा आपका 45 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप कह सकते हो कि भाई ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाले के पास एक कैन में 45 लीटर दूध, ठीक है, 45 लीटर दूध तथा दूसरे कैन में 75 लीटर दूध है। उसके पास उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को पूर्णतः माप सके। देखिए बच्चे करना क्या होता है यहाँ पर, देखिए 45 लीटर दूध है, एक टैंक ये हो गया, मान लिया पहला कैन हो गया ये और दूसरा कैन हो गया ये वाला। इसमें आपका 45 लीटर दूध है, कितना दूध है जी, 45 लीटर। यहाँ पर है आपका 75 लीटर। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि अधिकतम मात्रा, तो इनका आपको निकाल लेना है HCF। देखिए जो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर, इनका निकाल लेना संख्या है, HCF निकाल लेना है। अब इनका जो HCF हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कितना हो जाएगा, HCF होता है वह अधिकतम संख्या जो इनको डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या कौन सी हो जाएगी, देखिए ऑप्शन से करते हैं। देखिए छोटी तो लेनी ही नहीं हमें, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 15 से देखिए, 15 3 45, 15 5 75, 25 से देखिए, 25 से 45 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो HCF हो जाएगा आपका 15 लीटर हो जाएगा, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्त राइट जवाब होगा, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ए बी का HCF दिया गया है 12 तथा ए, देखिए यहाँ पर, तथा ए और बी, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की वैल्यू बी से अधिक है और ये बराबर है 12 के। तो ए बी का न्यूनतम मान बताना है। देखिए क्वेश्चन करना कैसे होगा आपको, इसके आसान तरीके में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर HCF जो दिया गया है हमें, HCF कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर HCF लिख लेंगे, HCF दिया गया है 12, ठीक है। अब मान लिया ये संख्या है धनात्मक पूर्णांक है हमारी, यहाँ पर संख्या ए मान लेंगे, यहाँ पर संख्या हो जाएगी बी, ठीक है। संख्या भी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर इनके वेरिएबल x मान लेंगे, इसके वेरिएबल y मान लेंगे। जब हमें संख्या निकालनी होगी तो देखिए HCF से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आ जाएगी 12x आ जाएगी और 12y आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि a की वैल्यू b से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें को प्राइम नंबर मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारी x और y क्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर हो जाएगी, या यहाँ पर कह सकते हैं हम इनको XY, ये हमारे न्यूनतम को प्राइम नंबर हमें मानना होगा, को प्राइम नंबर, यानी जिनको हम बोलते हैं आप सहभाज्य संख्याएं, ठीक है जी। देखिए जो सबसे छोटी सहभाज्य संख्या होती है वो आपकी होती है 2, तो 2,1 हो जाएगी आपकी सहभाज्य संख्याएं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए की वैल्यू बी से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ए की वैल्यू बी से अधिक होनी चाहिए, तब ए और बी का न्यूनतम मान हमें लेना है। देखिए न्यूनतम मान हमें लेना है, इसी वजह से हमें इसका को प्राइम नंबर निकाला है, ठीक है। सबसे छोटी को प्राइम नंबर हमने 2 और 1 इसी वजह से लिए। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी 12 × 2, ये आपकी निकल के आ जाएगी 24, और ये आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 12 × 1 यानी 12। तो यहाँ पर जो संख्याएं निकल के आ जाएगी ए और बी, वे आपकी क्या आ जाएगी 24 और 12, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ना कि ए होगा। देखिए यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में कहा है कि जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी होगी, और ए बी का न्यूनतम मान पूछा है हमसे, तो देखिए ए हमारा 24 और बी 12 है, ना कि ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन है, यदि 2x + 3 रेशो 5x + 4 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है, तो x + 1 रेशो 3x + 1 का मान क्या होगा। देखिए करने का जो तरीका रहने वाला है इसका, जैसे 2x यहाँ पर दिया गया है, 2x + 3
बटे में दिया है 5x प्लस के 4। ठीक है। अब देखिए त्रिगुणात्मक अनुपात जो होता है, जैसे अभी तो यहाँ पर 3/4 है, अनुपात के हिसाब से देख लिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो त्रिगुणात्मक अनुपात की बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो पावर है वो हम 3 लगाई जाएगी इस तरह से। त्रिगुणात्मक, चतुर्गुणात्मक पूछता तो 4 घात लगा देते। ठीक है जी। तो ये आपका निकल के आ जाएगा किसके बराबर, 3 3 9 9 27 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, 27/64 यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है जी। तो 2x प्लस 3, देखिए यहाँ पर 2x प्लस के 3 बटे, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, नहीं इसमें बहुत टाइम खराब हो जाता है बच्चों का। 2x प्लस 3 5x प्लस 4, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 27/64। अब आपको यहाँ पर x की ऐसी संख्या माननी है जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए। देखिए यहाँ पर जो x की संख्या मैं मान लूँ, यानी हमें 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो हमें 2x की वैल्यू 24 लानी है। यहाँ पर देखिए 2x की वैल्यू 24 लानी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 12 पुट करके रख देंगे। देखिए x की वैल्यू यदि हम इसमें 12 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 3 27 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 12 पंजे 60 और 4 64, यानी x बराबर 12 हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है x प्लस 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में यहाँ से पूछा है x प्लस के 1 बटे 3x प्लस के 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए x बराबर हमारा यहाँ पर 12 हमने निकाला है, तो 12 प्लस 1 और 12 तिया 36 प्लस के 1, तो ये जो आपका निकल के आएगा यहाँ पर 12 1 13, 13 बटे आ जाएगा 37। इसको आप लिख सकते हैं 13/37। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 3:2:7 के रेशो में है। यदि सी के छोड़ जाने के, यदि सी जो है अब यहाँ से बीच में ही छोड़कर चला गया, के छोड़ने के बाद ए तथा बी उसका हिस्सा आपस में 4:5 के रेशो में बांट लेते हैं, तो ए तथा बी का लाभांश में नया रेशो क्या हो जाएगा। तो ए और बी का नया लाभ वाला रेशो आपसे पूछ लिया गया। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, जे यहाँ पर ए बी सी का रेशो लिख लिया गया हमने। देखिए यहाँ पर ए बी सी का रेशो, यहाँ पर ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। जो उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, लाभ का जो प्रॉफिट बना है इनका 3, 2 और 7 के रेशो में बन गया है इस तरीके से। ठीक है जी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, यदि सी काम को छोड़ दे रहा है भाई बीच में, ए तथा बी उसका हिस्सा, देखिए यहाँ पर ए और बी का टोटल जो रेशो है वो कितना, देखिए टोटल रेशो यहाँ पर बन रहा है 9, 4 और 5 9 हो गया। तो यहाँ पर आपको अब करना क्या पड़ेगा, देखिए इसको आसान तरीका बताऊंगा करने का। आप इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 की, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 9 की कर दीजिए और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 की। तो अब ये आपका आसान हो जाएगा करने का तरीका, 9 3 27 हो जाएगा। सारे रेशो में 9 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। तो जो नया रेशो आपका बन गया है वो 27 18 और 63 बन चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए आपको जो नया रेशो बन चुका है ये, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा है सी तो भाई काम छोड़ के भाग गए यहाँ से। देखिए सी का जो हिस्सा था 63 यूनिट है। अब 63 यूनिट में ए का नया हिस्सा निकाल लीजिए यहाँ से आप। तो ए का नया हिस्सा कैसे निकालेंगे, 63 मल्टीप्लाई, ए का हिस्सा देखिए 4 रेशो है ए का, तो यहाँ पर 63 इंटू 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ए का हिस्सा मिला है 9 सत्ते 63, 9 से जाएगा 63 7 बार और ये आ जाएगा 7 चौक 28। यहाँ पर देखिए बी का हिस्सा, बी का रेशो निकालेंगे हम, तो बी का रेशो आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए बी का जो रेशो होगा 63 यूनिट था और इसका 5 यूनिट, 5/9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो बी का हिस्सा 35। ठीक है। 63 जो यूनिट सी का लाभ था वो ए और बी में बट जाएगा 28 और 35 के रूप में। अब देखिए ए बी का नया लाभ बताना है हमें यहाँ पर, तो ए और बी का नया लाभ क्या हो जाएगा। देखिए ए का लाभ कितना है यहाँ पर, पहले वाला लाभ था 27 और जो नया मिला है अभी 28 मिला है, देखिए तो ये इसमें ऐड कर लेंगे हम क्योंकि ये भी तो इसको लाभ मिला हुआ है। 27 + 28 रेशो, अब बी का रेस हिस्सा कितना था 18 पहले वाला और बाद का हिस्सा कितना मिला उसको 35।
अब देखिए यहाँ से इनका अलग रेशो निकल जाएगा। 27 और 28 कितना, 28 दूनी 56, 56 में से एक माइनस करोगे तो आ जाएगा 55, 55 रेशो। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 5 13, 8 5 13 हो गया, और 3 1 4 और 1 5, तो 55 रेशो 53 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको 53 कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, समझते जाइए अच्छे से। देखिए टाइम आपको चाहे कितना भी लगे, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। जब उनमें से 2 जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो 2 नए व्यक्तियों की आयु क्या हो जाएगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना हो जाएगा, ऐसे मौखिक भी कर सकते हो आप। 8 3 24, 24 और 30 54 और 34, 88/2, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 44 वर्ष। 44 वर्ष इसका निकल जाएगा। देखिए करने का जो तरीका होगा, देखिए 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु कितनी है, 8 मैन की जो औसत आयु कितनी बढ़ रही है, 3 वर्ष बढ़ रही है। तो बढ़ाने में कितने कितने वर्ष खर्च हो गए, तो 24 वर्ष हो गए। ठीक है, तो दो व्यक्ति ग्रुप में आए, ठीक है, किन के स्थान पर आए, 30 वर्ष के और 34 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर आए। तो यहाँ पर सेकंड रुकिए दोस्त, थोड़ा सिस्टम हिल चुका है, कनेक्ट हो गया है। ठीक, देखिए जो यहाँ पर 2 व्यक्ति आए वो 30 वर्ष और 34 वर्ष के स्थान पर आए हैं। हो गया, कनेक्ट हो गया जी। तो ये जो 2 व्यक्ति आए थे वो 30 वर्ष और 34 वर्ष के जो अन्य व्यक्ति थे 2, उनके स्थान पर आए हैं। तो देखिए टोटल दोनों व्यक्तियों का औसत आयु का योग कितना हो जाएगा। देखिए दोनों आदमी की आयु का योग की बात करें हम, आयु का योग, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 24 वर्ष तो उनकी बढ़ाने में खर्च हो गए, और एक व्यक्ति की आयु थी 30 वर्ष और एक व्यक्ति की आयु थी 34 वर्ष। तो जो टोटल आयु निकल गई यहाँ पर, देखिए 4 4 8 और 3 3 6 2 8, 88 वर्ष हो गए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2 नए व्यक्तियों की आयु का औसत बताना है। क्या बताना है यहाँ पर, देखिए औसत पूछा है। तो यहाँ पर औसत पूछा है, तो देखिए दोनों व्यक्तियों की एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो 88 बटे व्यक्ति कितने हैं 2, तो यहाँ पर औसत आ जाएगा दोनों व्यक्तियों का 44 वर्ष। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस तरीके से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का एवरेज तापमान जो है 41 डिग्री सेल्सियस। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का एवरेज टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान बताना है। यहाँ पर जो करने का तरीका होने वाला है, देखिए करना क्या होगा आपको, उसके मंडे का टेम्परेचर, सोमवार को हम एम से डिनोट कर लेंगे, बुधवार को यहाँ पर वेडनेसडे और शुक्रवार को फ्राइडे से। देखिए जो इनका योग निकालना है टेम्परेचर को, तो 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 41 डिग्री सेल्सियस से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3 एकम 3 3 चौक 12, 123 डिग्री सेल्सियस ये आपका आ गया तीनों दिनों का टेम्परेचर का योग। फिर दूसरी बात की है भाई, बुधवार यानी वेडनेसडे, और फिर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, और फिर शुक्रवार यानी फ्राइडे। फिर से इनका जो एवरेज दिया है तीनों का, हमें योग निकालना, 3 मल्टीप्लाई 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इनका तीनों का टेम्परेचर का योग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौक 12, 126 डिग्री सेल्सियस आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में देखिए बृहस्पतिवार का टेम्परेचर दिया है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो हमसे दिया गया है, कितना दिया गया है, 43 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए थर्सडे के स्थान पर 43 डिग्री रखेंगे हम, तो वेडनेसडे प्लस फ्राइडे ये इधर माइनस कर जाएगा, तो 126 डिग्री सेल्सियस माइनस 43 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 और 12 में से 4 गए 8, 83 डिग्री सेल्सियस आ गया यहाँ पर। ये आ गया बुधवार और शुक्रवार का जो टेम्परेचर का योग है 83 डिग्री सेल्सियस।
अब जो टेम्परेचर है ये आपको जो इसका मान है ये किस में रखना है, ये वाली इक्वेशन है यहाँ पर इसमें रखना है। देखिए जब इसमें हम इसको रखेंगे तो आपका जो नया टेम्परेचर हमें मंडे का निकालना है। देखिए मंडे का टेम्परेचर लिखना है, तो यहाँ पर देखिए बुधवार और फ्राइडे का ये टेम्परेचर हमारा यहाँ पर निकल गया 83 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिया गया 123 डिग्री सेल्सियस माइनस के 83 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आ जाएगा पूरा, 3 में से 3 जाएगा 0 और 12 में से 8 गए 4, तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्त। देखिए करने का तरीका ये होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है तो त्रिभुज के एक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हो आप, जो x प्लस वाई वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए करना क्या होगा आपको, त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है। त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या होता है यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई आधार, आधार हो गया और मल्टीप्लाई करना है आपको ऊंचाई से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो सीधी सी आधार और ऊंचाई की मल्टीप्लाई करना है, एरिया में परिवर्तन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना होगा, देखिए पहले 10% की वृद्धि हो रही है। देखिए फॉर्मूला ये होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस, कमी या वृद्धि हो सकती है कुछ भी। तो यहाँ पर x ये हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है, x इंटू वाई और बटे 100, इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10% की हो रही है वृद्धि तो आप 10 प्लस के लिखेंगे, फिर हो रही है 20% की ऊंचाई में कमी यानी माइनस के 20, और जब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस और 10 मल्टीप्लाई 20 बटे 100। डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 20 घटाओगे तो माइनस के 10 आ जाएगा और माइनस के 2, ये आपका आ जाएगा माइनस के 12%। माइनस साइन आ रहा है तो दोस्त यहाँ पर हो जाएगी 12% की कमी। ठीक है, तो यहाँ पर 12% इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 30 आम का क्रय मूल्य 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताना। देखिए एक दोस्त ने कमेंट में किया था कि भाई ऐसा क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई, जो यदि आप देख रहे हो तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर 30 आम का क्रय मूल्य क्या होने वाला है, यहाँ पर हम कर लेंगे 30 आम का क्रय मूल्य यानी 30 आम का सीपी जो है वो 40 आम के एसपी के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप कर ले। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशो निकाल लीजिए आप। सीपी और एसपी का रेशो निकालेगा तो 4/3 आ जाएगा। देखिए कोई चीज़ 4 में खरीदी है 3 में बेच दी तो 1% का, एक का क्या हो गया, लॉस हो गया, ये लॉस हो गया यहाँ पर। अब देखिए लॉस एक का हो गया यहाँ पर, तो लॉस परसेंट निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए एक का लॉस हुआ है किस पर हुआ है, 4 पर हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो ये आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन शानदार होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई थी, इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई है। देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है 19 जून को ही। देखिए क्वेश्चन आपके शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम में। देखिए कोई वस्तु, इसका जो प्रिंट रेट था वो था 750, फिर उसमें छूट दी यानी कितने की छूट के बाद कितने में एसपी हुआ, उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 660। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है, देखिए 40 और 50 कितने हो गए 90, यहाँ पर डिस्काउंट जो हुआ आपका मिला है 90 का। देखिए आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 90 बट्टे किस पर डिस्काउंट मिला है 750 पर, और मल्टीप्लाई करेगा 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये 0 कैंसिल कर लो, और 25 दिया 75, और 25 से जाएगा 4 बार, और 3 से जाएगा ये 9 बार, 3 बार, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका आ जाएगा 12%। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है होमवर्क का।
और सभी दोस्तों को ये करना है कमेंट में इसका आंसर। देखते हैं आज कितने दोस्त इसका सही जवाब कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक शेयर भी नहीं किया है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पर नहीं हो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी बेहतरीन तैयारी करती रहिए। एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो, आपका कौन सा चैप्टर वीक है उस पर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। आप कमेंट में बताइए कि एक स्पेशल चैप्टर के लिए हम कुछ क्लास ला सकते हैं जहाँ पर भी आपकी दिक्कत हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।